हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 का हल करेंगे। पहले प्रश्न में क्या पूछ रहा है, क्या शून्य एक परिमित संख्या है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p तथा q पूर्णांक हो और q बराबर 0 ना हो। आइए इसको हल करते हैं। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, एक परिमित संख्या है। अब कैसे है ये अपन इसमें देखते हैं। शून्य शून्य के बटे में एक मान लेंगे। परिमित संख्या से टी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां क्यू बराबर 0 नहीं है तथा पी क्यू पूर्णांक संख्या है। क्यू बराबर 0 यानी क्यू के बराबर 0 नहीं है अतः ये एक परिमित संख्या है। यहीं पे अपना ये सिद्ध हो जाता है। लिख देंगे अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार कक्षा 9 की मैथ प्रश्नावली 1.1 से लेकर अंत तक संपूर्ण तरीके से हल करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 2 में क्या पूछ रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहले क्या हल लिखेंगे। अब देखिए पहले प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले क्या लिख देंगे 6 और जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें प्लस 1 करेंगे। कितना आ जाएगा 7। अब इसमें लिखेंगे 7 से दी गई संख्या के अंशवा हर में गुणा करने पर जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है वो लिख देंगे, यानी कि प्लस में 1 कर देंगे। 6 और 1 अपनी 7 आ जाएंगे। 7 से जो दी गई संख्या है 3 और 4 दी गई संख्याओं के अंश व हर में गुणा करने पर। अब देखिए 3 के बटे में 1 मान लेंगे, अंश व हर में दोनों में 7 से गुणा कर देंगे। 4 के बटे में 1 मान लेंगे, अंश व हर में गुणा करने पर। देखिए 3 का 7 में देंगे कितने आ जाएंगे 21, और 1 का 7 में देंगे कितने आ जाएंगे 7। 4 का 7 में देंगे कितने आ जाएंगे 28। 1 का 7 में देंगे कितने आ जाएंगे 7। अब देखिए अपनी दो संख्याएं हैं 21/7 और 28/7। 3 और 4 के बीच, अब इन दोनों के बीच में कितनी संख्या करनी है 6। 21 के बाद कितना आ जाएगा अपना 22/7। 22 के बाद आ जाएगा 23/7। 23 के बाद आ जाएगा 24/7।
24 के बाद 25/7, 26/7, 27/7। अब देखिए कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी अपने? 6, 3 और 4 के बीच में। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 अपनी परिमेय संख्या आ चुकी है। 7 से अपन 22 में भाग देंगे तो 3 और 4 के बीच में ही संख्या आएगी। जैसे देखिए 1 में अपन देकर देखते हैं, 22, 7, 7 या 21, कितने बचे? 1, दशमलव भाग नहीं जाएगा, 0 रख देंगे, दशमलव 7 एकम 7, 3 बीच में आ रही है, इसी प्रकार चली जाएगी, अपनी बीच में ही रहेगी। अतः लिख देंगे, अतः 3 और 4 के बीच छह परिमेय संख्या कौन कौन सी है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 परिमेय संख्या अपनी ज्ञात हो गई है। यही अपने सवाल में पूछ रहा था। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या पूछ रहा है? 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहले क्या हल लिखेंगे? कितनी परिमेय संख्या पूछ रहा है? 5, तो अपन यहाँ कितने लिखेंगे? 5, और प्लस में क्या कर देंगे? 1। जितनी भी परिमेय संख्या पूछी जाए उतनी संख्या में प्लस 1 करना है, बराबर कितना हो जाएगा? 6। अब लिखेंगे 6 से दी गई संख्या में दी गई संख्या के अंश व हर में गुणा करने पर, अभी कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं? 3/5 और 4/5। अपनी दो संख्या दी गई है, पहली संख्या दी गई है 3/5 और दूसरी है अपनी 4/5। अब दोनों के अंश व हर में गुणा करना है, कितने से? 6 से। देखिए अंश जो संख्या रहती है ऊपर की रहती है और हर जो संख्या रहती है वो नीचे की रहती है। तो पहले करते हैं। 3 18, 5 के 30, 4 6 24, 5 के 30। अब देखिए इनके बीच में कौन कौन सी संख्या बनेगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितनी संख्या ज्ञात करनी थी अपने? 5 संख्याएं करनी थी। देखते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, बीच में कितनी? 5 संख्या प्राप्त हो रही हैं। अतः लिख देंगे, अतः 3/5 और 4/5 के बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 5 परिमेय संख्या है। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। देखिए एक बार
पुनः समझते हैं। प्रश्न दिया 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उतने यहाँ पर अंक लिख देंगे, यानी कि अपन ने लिख दिए 5 प्लस 1 कर देंगे। जितनी भी परिमेय संख्या पूछे जाए उनमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6। अब 6 से दी गई संख्या के अंश व हर में गुणा करनी है। जो दो संख्याएं दी गई हैं इनके अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर अपने 18/30 और 24/30 प्राप्त होगा। इनके बीच में जो परिमेय संख्याएं आएंगी, 18 के बाद 19 आता है, 19 के बाद 20 आता है, इसी प्रकार 23 तक ये अपनी संख्याएं आ रही हैं। अतः 3/5 और 4/5 के बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 5 परिमेय संख्याएं आ रही हैं। विद्यार्थियों, इन सवालों को ध्यान से हल करना, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। परिमेय संख्या क्या है, यही इसका अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में क्या पूछ रहा है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर लिखिए। यह लिखने है। पहला कथन क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह एक कथन सत्य है। देखिए लिखते हैं, पहला हल, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लिखना क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ लिखिए। तो पहला कथन अपना क्या है, सत्य है। यह है कथन सत्य है। पूर्ण संख्या के सभी समुच्चय प्राकृत संख्याएं ही होती हैं। प्राकृत संख्याएं ही होती हैं। इसी प्रकार पहला कथन अपना क्या है, सत्य है। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये एक कथन सत्य है या असत्य? प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए यह कथन असत्य है, क्योंकि यह कथन एक असत्य है। क्योंकि देखिए, क्योंकि माइनस के 2 एक पूर्णांक तो है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए दूसरे में क्या है, प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, यह कथन असत्य है, क्योंकि माइनस के 2 एक पूर्णांक तो है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरा देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। तो यह क्या हो जाएगा अपना, यह कथन असत्य है। यह है कथन असत्य है, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या तो है। क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या तो है। पूछ क्या है, एक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। 1/2 एक परिमेय संख्या परंतु पूर्ण संख्या नहीं है।
नहीं है। ठीक है, प्रश्न पूछे थे 3 कथन कि कौन सत्य है कौन असत्य है। तो पहला कथन सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या की सभी समझ प्राकृत संख्या ही होती है, यह अपना सत्य है। दूसरा है प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इस प्रकार ये कथन असत्य हो जाएगा। माइनस के 2 एक पूर्णांक तो है, परंतु ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार अगला पूछ रहा है क्या प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, परमेय संख्या ये कथन भी असत्य है, क्योंकि सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं जो कि परमेय वाली हैं। देखिए, 1/2 एक परमेय संख्या तो है, परंतु ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 का अपने चारों प्रश्नों का हल किया है। नेक्स्ट क्लास में अगली प्रश्नावली का हल करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार कक्षा 9 की गणित को प्रारंभ से लेकर अंत तक हल करेंगे और अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों।